हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह में आप सबकी सलामती हो। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने ज़बूर की बाइबल स्टडी शुरू की है, जिसके हम 34 ज़बूर पढ़ चुके हैं और आज हम खुदाम के फजल से ज़बूर नंबर 35 पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे माज़रत चाहती हूँ, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे वीडियो जो है वो अपलोड नहीं कर पा रही, क्योंकि मैं अपनी फैमिली के साथ वकेशन पे हूँ और नेटवर्क का बहुत मसला होता है। जैसे ही मैं अपने घर जाऊंगी या जैसे जैसे खुदा मुझे तौफीक देगा, जैसे जैसे मुझे मौका मिलेगा, मैं वैसे वैसे खुदा का पाक कलाम आपके साथ शेयर करती रहूंगी और आपके लिए दुआ भी करती रहूंगी। तो आइए हम खुदा के पाक कलाम की तरफ चलते हैं। तो आज हम खुदा के फजल से ज़बूर नंबर 35 पढ़ेंगे और खुदा के पाक कलाम में यूँ लिखा है, ऐ खुदावन, जो मुझसे झगड़ते हैं तू उनसे झगड़, जो मुझसे लड़ते हैं तू उनसे लड़। ढाल और सिप्पर लेकर मेरी कुम्मक के लिए खड़ा हो, भाला भी निकाल और मेरा पीछा करने वालों का रास्ता बंद कर दे। मेरी जान से कह, मैं तेरी नजात हूँ। जो मेरी जान के ख्वाह हैं वो शर्मिंदा और रुसवा हों। जो मेरे नुकसान का मंसूबा बांधते हैं वो पसपा और परेशान हों। वो ऐसे हो जाएं जैसे हवा के आगे भूसा, और खुदावंद का फरिश्ता उनको हाँकता रहे। उनकी राह अंधेरी और फिसलनी हो जाए और खुदावंद का फरिश्ता उनको रगेदता जाए, क्योंकि उन्होंने बेसबब मेरे लिए घड़े में जाल बिछाया और नाहक मेरी जान के लिए घड़ा खोदा है। उन पर नागहान तबाही आ पड़े और जिस जाल को उसने बिछाया है उसमें आप ही फंसे और उसी हलाकत में गिरफ्तार हों। लेकिन मेरी जान खुदावंद में खुश रहेगी और उसकी नजात से शादमान होगी। मेरी सब हड्डियां कहेंगी, ऐ खुदावंद, तुझ सा कौन है जो गरीब को उसके हाथ से, जो उससे जोरावर है, और मस्कीन और महताज को गारत घर से छुड़ाता है। झूठे गवाह उठते हैं और जो बातें मैं नहीं जानता वो मुझसे पूछते हैं। वो मुझसे नेकी के बदले बदी करते हैं, यहाँ तक कि मेरी जान बेकस हो जाती है। लेकिन मैंने तो उनकी बीमारी में, जब वो बीमार थे, टाट ओढ़ा और रोज़े रख रख कर अपनी जान को दुख दिया, और मेरी दुआ मेरे ही सीना में वापस आई। मैंने तो ऐसा किया गोया वो मेरा दोस्त या मेरा भाई था। मैंने सर झुकाकर गम किया, जैसे कोई अपनी माँ के लिए मातम करता हो। पर जब मैं लंगड़ाने लगा तो वो खुश होकर इकट्ठे हो गए। कमीने मेरे खिलाफ इकट्ठे हुए और मुझे मालूम न था। उन्होंने मुझे फाड़ा और बाज ना आए। ज़ियाफ़तों के बदतमीज़ मकसरों की तरह उन्होंने मुझ पर दांत पीसे। ऐ खुदावंद, तू कब तक देखता रहेगा? मेरी जान को उनकी गारतगरी से, मेरी जान को शेरों से छुड़ा। मैं बड़े मजमा में तेरी शुक्रगुजारी करूँगा, मैं बहुत से लोगों में तेरी सताइश करूँगा। जो नाहक मेरे दुश्मन हैं मुझ पर शादियाना ना बजाएं, और जो मुझसे बेसबब अदावत रखते हैं चश्मक जनी ना करें, क्योंकि वो सलामती की बातें नहीं करते, बल्कि मुल्क के अमन पसंद लोगों के खिलाफ मकर के मंसूबे बांधते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने खूब मुँह फाड़ा और कहा, आहा, हमने अपनी आँख से देख लिया है। ऐ खुदावंद, तूने खुद ये देखा है, खामोश ना रह। ऐ खुदावंद, मुझसे दूर ना रह। उठ, मेरे इंसाफ के लिए भाग और मेरे मामला के लिए ऐ मेरे खुदावंद, अपनी सदाकत के मुताबिक मेरी अदालत कर। ऐ खुदावंद मेरे खुदा, और उनको मुझ पर शादियाना बजाने ना दे। वो अपने दिल में ये ना कहने पाएँ, आहा, हम तो यही चाहते थे। वो ये ना कहें कि हम इसे निगल गए। जो मेरे नुकसान से खुश होते हैं वो बाहम शर्मिंदा और परेशान हों। जो मेरे मुकाबला में तकब्बुर करते हैं वो शर्मिंदगी और रुसवाई से मुलब्बस हों। जो मेरे सच्चे मामला की तायद करते हैं वो खुशी से ललकारे और शाद हों।
وہ سدا یہ کہیں خداوند کی تمجید ہو، جس کی خوشنودی اپنے بندہ کی اقبال مندی میں ہے۔ تب میری زبان سے تیری صداقت کا ذکر ہوگا اور دن بھر تیری تعریف ہوگی۔ خداوند کا پاک کلام پڑھے جانے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت آپ سب پر ہو۔ خداوند کا شکر ہو، آمین۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو ڈھیروں برکتیں دے اور آپ کی زندگیاں جو ہیں وہ ڈے بائی ڈے اس کلام کے وسیلہ سے تبدیل ہوتی جائیں، کیونکہ خداوند کا کلام تو لا تبدیل ہے، لیکن یہ زندگیاں تبدیل کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ ہمیشہ شاد رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں، اور جیسے جیسے خداوند آپ کو توفیق دے ویسے ویسے خداوند کی خدمت کے کاموں کو کرتے رہیں۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ، آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔